नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र में 102 पंचायतें हैं, जिनमें 94 पंचायतों के सरपंच पद हेतु आने वाली 8 जुलाई को सरपंच चुनाव होंगे। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत भाटखेड़ी की संवेदनशील इस पंचायत में इस बार सरपंच पद के लिए 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। सभी उम्मीदवार लगातार मैदान में डटकर अपने अपने स्तर से चुनावी प्रचार प्रसार कर मतदाताओं को रुझा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में भाटखेड़ी का कितना विकास हुआ है, लोगों को अभी भी किन किन प्रकार की समस्या हो रही है, आने वाले समय में सरपंच प्रत्याशियों द्वारा किन किन प्रकार की घोषणा की जा रही है, जनता किसे चुनेगी अपना सरपंच उम्मीदवार, इसकी पड़ताल करने के लिए वॉइस ऑफ एमपी की टीम ग्राम भाटखेड़ी पहुंची और जाना ग्राम भाटखेड़ी की जनता से उनकी जुबानी हाल, साथ ही सरपंच दावेदारों से उनके जुबानी हाल जानेंगे। सबसे पहले मैं चुनावी मैदान में सबकी गांव के लिए उतरा हूँ। सबकी व्यवस्था की जाएगी। सबसे पहले तो मैं इन नालों को जो अधूरे पड़े हुए हैं कब से, आज से 10 साल 15 साल हो गए हैं, अभी तक किसी ने इनके ऊपर ध्यान नहीं लगाया है। मैं सबसे पहले तो नाले को, जो गांव में गंदगी फैल रही हूँ, तो सबसे पहले तो उसको पूरा करूँगा। दूसरा मेरा काम है कि शमशान तक सीसी रोड सड़क योजना बनाना है। और तीसरा यह है कि खेत सड़क योजना। आज लोगों को कितनी परेशानी आती हैं, लोग तकलीफ़ों में रहते हैं। और चौथा नंबर है मेरा कि मतलब स्ट्रीट लाइट भी चालू करवाई जाएगी, साफ़ सफाई चालू की जाएगी, नल प्रतिदिन दिलाए जाएंगे। कचरा गाड़ी, जो आज कचरा सब यहाँ इकट्ठा हो रहा है, सब कचरा गाड़ी की जाएगी और सबको एक जगह इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाएगी। जिस तरह पिछले 15 या 10 सालों से गांव का विकास रुका हुआ है और जिस तरह के प्रत्याशी गांव में आए हैं, जिन्होंने सिर्फ विकास के अलावा सारे काम किए, विकास को छोड़ के वो भ्रष्टाचार पूरा अपना चरम पे रखा। उसके बाद अभी जो फिलहाल चुनाव हो रहे हैं, प्रत्याशी 11 या 10 हैं यहाँ, तो उनमें भी पहले क्या होता है कि चुनाव में जो पैसा लगाता है उसकी पहली प्राथमिकता यही होती है कि जो मेरा पैसा लगा हुआ है वो निकालूं। वो निकालेगा कैसे? भ्रष्टाचार करके ही निकालेगा। अगर जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाएगा, पहली तो ये है कि वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो खर्चा नहीं करता है तो उससे उम्मीद भी की जा सकती है कि वो विकास करेगा। प्रत्याशी तो वही होगा जो गांव के हित में सभी की सहमति से काम करेगा, सभी की सुने और किसी एक पक्ष ना ले, उस तरह का प्रत्याशी चाहिए। मोहल्ले में किस तरह की समस्या? सर, हमारे मोहल्ले में ये तकलीफ है कि जैसे नाले का बनाने की जो योजना दी थी सरपंच ने, वो भी नहीं बना और कचरा वचरा ज़्यादा हो रहा। और जो नल जल योजना में जो सप्लाई की बात है, तो वो 1-2 दिन में देने की बात है, जिसकी जगह वो 5-7 दिन में दे रहे हैं, 6 दिन में भी दे रहे हैं, 4 दिन में भी दे रहे हैं। और जो ये स्ट्रीट लाइट है, इसका जो पंचायत बिल वसूल कर रही है वो टाइम पे, फिर भी ये बिजली का जो स्ट्रीट लाइट का है ना, ये लगा नहीं पा रहे हैं। और जो ये शीशे का टुकड़ा बच रहा है 15 बाई 15 का, ये भी नहीं बना पाए सरपंच साहब। वो नाले की सफाई आने वाले समय में हम ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे कि गांव के विकास के लिए तन मन से सहयोग करे और खेत सड़क योजना को पूर्ण रूप से लागू करे। और भाटखेड़ी से लेकर शमशान तक का रोड जो लोगों को जाने में दिक्कत आती है बहुत बारिश के समय में, वो और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो गांव के दोनों तरफ जो बड़े नाले हैं उनमें बहुत दिक्कत आ रही, जो ज़्यादा पानी के आने के बाद गांव में घुसने की बहुत तकलीफ आती है। इसलिए वो 2 नाले जो कंप्लीट होने चाहिए और साफ़ सफाई में पूरा ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा समस्या इसमें भी आती है, जो अंधेरा रहता है पूरे गांव में, उस स्ट्रीट लाइट का भी होना चाहिए। तो हमारा पूर्ण सहयोग उन सरपंच की तरफ जाएगा जो कि ये सारी समस्याएं दूर करेगा। और हम चाहते हैं कि ऐसे सरपंच को चुने कि वो सदैव गांव के प्रयास में खड़ा रहे और सदैव अपना सहयोग गांव के प्रति जताए। और को हमारे समक्ष देखना चाहते हैं, जो मतलब हर जन समस्याओं की मतलब समस्या का समाधान कर सके। और ये जो भी हमारे जैसे गंदगी, ये इधर ये पूरा नाला वगैरह ये है गंदगी वगैरह, और जो नालियाँ की साफ सफाई प्रॉपरली कर सके क्या। और जो मतलब जनता के और भी छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उनको
आगे लेके जा सके और एक साथ सबको साथ रख सके। हम ऐसे उम्मीदवार को हमारे भाटखेड़ी में सरपंच पद के उम्मीदवार उसके देखना चाहते हैं। क्या मैं गांव भाटखेड़ी बुजुर्ग से सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ। मेरा निशान है ताला चाबी और मेरे सबसे अहम मुद्दे ये है कि जो विकास कार्य जो काफ़ी सालों से रुके पड़े हैं उन विकास कार्यों को गति देना, गरीब वर्ग जो कि पंचायत के चक्कर काट रहा था उनको जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी उन सुविधाओं को गरीबों तक पहुंचाना, गांव में स्ट्रीट लाइट की समस्या को समाधान करना, जो पुरानी जो व्यवस्था है इस गांव में है जो काफ़ी समय से अव्यवस्थित हो चुकी है उन्हें सुचारू रूप से चालू करना, नालों की साफ़ सफाई जिससे कि हम एक स्वच्छता अभियान की ओर बढ़ सकते हैं। कचरा गाड़ी, नालियाँ काफ़ी समय से जाम पड़ी हुई है और भी कई मुद्दे हैं जैसे कि स्नानघर, शमशान में स्नानघर का अगर वहाँ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मनासा से बद्रीलाल गुज्जर की ये रिपोर्ट।